नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव BNS। काशी भगवान शिव की प्रिय नगरी है और यहाँ के कण कण में भगवान शिव का वास है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ही काशी के आराध्य देव हैं। जहाँ एक तरफ भगवान शिव भैरव बाबा के रूप में यहाँ पे लोगों की रक्षा करते हैं, तो वहीं पे बाबा विश्वनाथ अपने भक्तों को तारक मंत्र देकर उन्हें तारते हैं। काशी के आनंद वन में भगवान शिव की महिमा अपरंपार है और यहाँ पे भगवान शिव का तरह तरह का चमत्कार देखने को मिलता है। उन्हीं में से एक चमत्कार यहाँ पे काशी के सोनारपुर एरिया में देखने को मिलता है, जब उनका शिवलिंग हर साल एक तिल की भांति प्रतिदिन बढ़ता है और इससे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और ये आज से नहीं बल्कि सालों से, कई युगों से यूं ही बढ़ता आ रहा है। और इस शिवलिंग का नाम है तिलभांडेश्वर मंदिर। और इस मंदिर में यूं तो भीड़ हमेशा ही लगी रहती है, लेकिन सावन के महीने में लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे दर्शन करने से भक्त के तिल भर की पाप से मुक्ति मिलती है। तो चलिए चलते हैं इस मंदिर में और जानते हैं कि क्या मान्यता है इस मंदिर को लेकर और कितनी दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मन्नालाल विश्वकर्मा मंदिर के उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, तिलभांडेश्वर मंदिर काशी की 3 महत्वपूर्ण शिवलिंगों में से एक है, जो कि सबसे बड़ी शिवलिंग है। तो इनका क्या विशेषता है, क्या महत्व है? इनका महत्व ये है कि डेली एक तिल बढ़ते हैं और इतना बढ़े हैं कि ज़मीन में कितना होंगे नहीं पता, इससे बढ़ते बढ़ते उतना ऊंचा तक गए हैं। देखिए ना आप, इतना ऊंचा तक गए हैं। इनका महत्व ये है कि आप संगम में जाकर के इलाहाबाद में नहाएंगी, है 10 बार नहाएंगी, हाँ 1 बार दर्शन कर लेंगी तो पूरा हो जाएगा। ये महत्व इनका है। और भगवान भोलेनाथ का महत्व तो जानते ही है कि अनेकों है, जो मांगो वो मिलता है। ये जो है न्यात काल से, आज के नहीं है, हजारों हजार वर्ष पहले के हैं। एक भीलेश्वर थे, वो मुनि थे यहाँ के, तो वो तिल में एक घड़ा में तिल जुटाते थे। तिल दान में मिलता था तो एक घड़ा में जुटाते रहे। और गणेश जी जब आए तो गणेश जी ने रूप बदल करके आकर के उस घड़े को उलट दिया। और उलट जब दिया तो उसी में से तिलभांडेश्वर महादेव निकले। भीलेश्वर मंदिर नीचे है, एक तालाब देखी होगी नीचे है। उनके वो गुरु के महत्व से यहाँ रहते थे और उसी वक्त से बाबा जो है एक तिल भरते थे, इसीलिए उनका नाम तिलभांडेश्वर रखा गया है। अच्छा, हमने सुना है कि जब मुगल शासक काशी में मंदिरों को ध्वस्त कर रहे थे तो वो यहाँ पे भी आए थे तिलभांडेश्वर मंदिर को भी ध्वस्त करने के लिए। तो क्या हुआ उस समय? उस वक्त ऐसा था कि जब यहाँ आए तो लोग टाकी मारने लगे तोड़ने के लिए, इसमें से भौरा बन करके उन्होंने निकले। भौरा बन के जब निकले तो लगे बीनने, और बीनने लगे तो चले लोग भाग। आज भी उसमें टाकी का निशान है, फटा हुआ है। उसको सिरमिट से लोग बना दिए इस वक्त, नहीं तो फटा हुआ है। आज भी उनका महत्व उसी तरह से है। बेलपत्र आप चढ़ा दीजिए, उतने ही प्रसन्न रहते हैं। उनके लिए कोई भूख तो है नहीं, कहने के लिए हम हजारों मन लट्टू चढ़ा दें, कुछ भी चढ़ा दें, लेकिन उनका बेलपत्र, तिल, ये महत्व, और तिल का तेल, ये महत्व होता है। अच्छा, मंदिर में कितने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं? श्रद्धालु तो पूरे हिंदुस्तान से आते हैं हमारे देखने पर। और पूरे हिंदुस्तान से आने वाले यही कहते हैं कि इतना बड़ा लिंग कहीं है ही नहीं है हिंदुस्तान में, यही लोग बताते हैं। और पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ आते हैं, अंग्रेज भी आते हैं, मद्रासी भी आते हैं, मारवाड़ी भी आते हैं, सभी बिरादरी के आते हैं, बंगाली भी आते हैं। सब बिरादरी के जो 4 बिरादरी हैं, 5 बिरादरी जितने भी हैं सभी आते हैं। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि जब अंग्रेजी हुकूमत थी भारत में तो जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने शिवलिंग को नापने की कोशिश की थी। नहीं, नापने की कोशिश नहीं की थी उन्होंने तोड़ने की कोशिश किया था। हाँ, उसको हमने नापा था। जमीन से लेके इस वक्त 22 फुट ऊंचा पर है और उनका गोलाइन जो है 17 फुट है, 17 फुट 17.5 फुट इस वक्त है। इसलिए कि हम लोग चानी लगवा रहे थे अरघा में, तो उस वक्त हम लोग नापा था, इसलिए उसको अंदाज है कि
और 3 आदमी मिल के उनको पकड़ेंगे तब वो पकड़ाएंगे। 3 आदमी का लंबान भी 17 फुट हो ही गया। इसमें करीब करीब जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि सभी देवी देवता जो हैं, गणेश हैं, भैरव हैं और गुरु हैं, दक्षिणा गुरु हैं, हनुमान जी हैं, भोलेनाथ अनेकों हैं, पार्वती जी हैं, सीताराम हैं, लखनलाल हैं, हनुमान जी हैं, दुर्गा माता हैं, सरस्वती माता हैं और कृष्ण जी भी हैं, राधा कृष्ण ये लोग भी हैं। और शनि देव की भी मंदिर है। शनि देव ये नीचे आप देखी हैं वहाँ पर हैं। और अयप्पा स्वामी भी विराजमान है। जो अयप्पा स्वामी जी विराजमान हैं ये केरल वाले लोग पूजते हैं इनको, ज़्यादातर से उन्हें इनका पूजा करते हैं। ये पैदा हुए थे जब समुद्र मंथन हुआ था। हमारे स्वामी जी ने हमको बताया था कि जब समुद्र मंथन जब हुआ था तो ये पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम अयप्पा रखा गया है। तो ये केरल के ही लोग पूजते हैं इनको, यहाँ के लोग कम पूजते हैं, लेकिन फिर भी उसको हम लोग तो हैं तो पूज ही करेंगे। अच्छा, वर्ष भर में कौन कौन से उत्सव होते हैं जब लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा संख्या में होती है? ऐसा है कि सावन भर तो भीड़ होता है और शिव बारात को हम शिव बारात निकालते हैं और शिव बारात निकालते हैं तो हजारों हजार के भीड़ रहता है। और सावन के पहला सोमवार यहाँ जल अभिषेक होता है, यादव लोगों का और बंधु लोग रहते हैं, सभी बिरादरी के रहते हैं। तो उस वक्त करीब करीब 50 हजार आदमी का भीड़ रहता है और एक साथ आते हैं 10-15 हजार आदमी एक साथ आते हैं दर्शन करने और जल चढ़ाने सावन के पहला सोमवार। और उसके अलावा कब कब आते हैं शिवरात्रि और भी त्यौहार? नहीं, जैसे सावन में रुद्राभिषेक होता है उस वक्त भीड़ रहता है और शिवरात है, खिचड़ी को हम यहाँ खिचड़ी बंटवाते हैं, खिलाते हैं बैठा करके, उस वक्त भी भीड़ होता है। खिचड़ी वाले दिन के संक्रांति के दिन उस दिन होता है भी। और अन्नकूट करते हैं दीपावली के दिन, उस दिन भी बहुत भीड़ होता है। बाबा का अन्नकूट मिठाई से बनाया जाता है, उनको पूरी मिठाई से लस दिया जाता है, उनकी तस्वीर रखा हुआ है। नहीं, आरती का समय जो है सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाता है और 5 बजे उनका भोग लगता है, फिर 10 बजे फिर भोग लगता है और आरती होता है और फिर शाम को जो है 7:30 बजे उनकी आरती खड़ी होती है और आधा घंटा आरती चलता है। फिर उसके बाद तो रात को आरती कोई नहीं होता है। शयन आरती भी इसी वक्त 7:30 बजे होता है। हम इसी मोहल्ले के हैं, मेरा घर यहीं पे है और बचपन से यहाँ आ रहे हैं। पहले जो भोलेनाथ थे ना, इतने छोटे से थे, मेरा उम्र इस समय 69 साल हो रहा है, तो और छोटे थे हम लोग। इसमें खेलते कूदते थे, छोटे थे, देखते 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 इतने बड़े हो गए हैं। अब बहुत जागता है, हर मोहल्ले में इतना सब कुछ होता है। इस मोहल्ले में कभी कोई आफत विपत कभी नहीं आता है। और बाबा को क्या क्या चढ़ावे में? बाबा को जो चढ़ाइए, फूल, माला, दूध, जल, बाबा सब में खुश रहते हैं। हाँ, बहुत समझ लीजिए कि बहुत जागता बाबा है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हमारा घर यहीं पे चौमनिया पर है, शायद आप लोग मोटर से वहीं पे उतरी होंगे, तो वहीं पे सब रिक्शा, गाड़ी, टोटो उतरता है। बहुत सी मदरासी आते हैं, इधर उधर से बहुत भीड़ रहता है। शिवरात्रि को यहाँ से बारात निकलता है भोलेनाथ का, पूरा घूम घाम कर फिर आता है। जैसे हर समय यहाँ रजगज रहता है। अवधेश कुमार कुशवाहा। आप कहाँ से? हम यही तेलबांडेश्वर में रहते हैं। आप यहाँ पे रोज दर्शन के लिए आते हैं? मैं सुबह शाम दोनों समय दर्शन करता हूँ और दोनों समय आरती। क्या मान्यता आपने तेलभांडेश्वर महादेव के बारे में सुनी? इनकी मान्यता ये है कि ये तिल बढ़ते हैं रोज, और इनका पुराण में भी इनका वर्णन है, शिव पुराण है इनका वर्णन उसमें भी है। और यहाँ पे जो मतलब अपना मान के पूजा करता है उसकी मनोकामना पूरी होता है। यहाँ के मान्यता ये है। मठ दोनों है,
तो ये मंदिर का है, उधर मठ का ज़मीन है। मठ में अभी कोई रहता नहीं है, यहाँ के ही महंत लोग ही रहते हैं। यहाँ के जो महंत यहाँ के काम करने वाले वही लोग रहते हैं। मैम अपना नाम बताइए। राजवेंकट रुक्मिणी। आप कहाँ से आई हैं? हैदराबाद से आई मैं। आपको काशी में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा रहे, बहुत सुंदर है। आनंद उठते इधर आके तो गंगा स्नान भी करे, सब विश्वनाथ के दर्शन करे, अन्नपूर्णा का, विशालाक्षी का सब दर्शन करे, भैरव का भी दर्शन करे। बहुत आनंद रहते, बहुत आनंद रहते। इस समय आप कहाँ पर हैं और क्या सुना था आपने इस मंदिर के बारे में? अभी तो आंध्र आश्रम में ठहरे सो है। 2 साल पहले आके गए, काशीवास भी करे, फिर अभी आए, अभी नहीं आए। 10 महीने 9 दिन कर दिए। सर आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं? ये हैदराबाद से आया है। हमारा नाम है श्री रामचंद्र मूर्ति है। आपको कैसा लगा काशी? क्या क्या सुना था काशी के बारे में? काशी के बारे में बहुत सुना था, लेकिन यहाँ आने के बाद मन बहुत प्रशांत रहता है और विश्वनाथ का दर्शन, गंगा स्नान और सब देख लिया है, दर्शन कर लिया है। भगवान आशीर्वाद के लिए मन बहुत प्रशांत रहता है इधर। इस समय आप कहाँ पर आए हुए हैं और तिलभांडेश्वर जो मंदिर है उसके विषय में क्या सुना था आपने? या अभी तो आप तिलभांडेश्वर में इसका बारे में सुना, ये भगवान ने डेली एक तिल का जैसा साइज बढ़ते रहता है ये हर एक दिन, वो सुन के आया है। ये पहले भी आ चुका है इधर। मंदिर के बाहर यहाँ पे वर्षों से फूल माला का जो व्यापार करते हैं, जो यहाँ पे भक्तों को फूल माला बेचते हैं, उनसे इस समय हम बात करने जा रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। संजय मौर्य है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हेरूपुरा रहने वाला, भुनिया पोखरी पर। आप यहाँ पे क्या काम करते हैं मंदिर के बाहर, तिलभांडेश्वर मंदिर में? फूल, दूध, जल, माला सब बेचते हैं, भभूति, चंदन, अगरबत्ती सब चढ़ाने। तो यहाँ पे ज्यादातर भीड़ कब देखने को मिलती है मंदिर में? यहाँ पर होता है सावन, सोमवार और शिवरात्रि पर ज़्यादा करके भीड़ होता है, और वो डेली भीड़ होता है शनिचर सोमवार को। भक्ति बहुत दूर दूर से आते हैं, मद्रासी भी आते हैं, बंगाली भी आते हैं और हिंदू भी लोग आते हैं। दर्शन बहुत यहाँ करते हैं लोग। ऐसा कहा जाता है कि काशी खंडोक्त इस शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव विराजमान है और हर साल हर दिन तिल की भांति ये बढ़ते रहते हैं और इसका जिक्र शिव पुराण धर्म ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। वहाँ पे भी इसका जिक्र किया गया है और सावन के अलावा शिवरात्रि में भी यहाँ पे भक्तों का रेला उमड़ता है और यहाँ से शिव बारात भी निकाली जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बेलपत्र के साथ ही भगवान शिव को काला तिल अर्पित करें तो आपको अन्नपूर्णा में वृद्धि तो होगी, साथ ही साथ जो उनके भक्त हैं उनको तिल भर पाप से मुक्ति भी मिलती है। आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव वीएनएस। मैं रानी गुप्ता, वीडियो जर्नलिस्ट राजेश अग्ररी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से हमारे लाइव वीएनएस के ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें।